अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें बहुत सिंपल से तरीके से हम आज वाइट चिकन पुलाव बनाएंगे। इसके लिए पहले आप मसाले चेक कर लें। इसमें मैंने एक पत्ता तेज़ पत्ता है, काली मिर्च है 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें बादियान का फूल 3 छोटे वो सिनेमन स्टिक्स, और 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें थी, और इसके अलावा उसमें नमक था। और सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। मैं तकरीबन 1.5 किलो चावलों के बना रही थी चिकन पुलाव, तो इसके लिए हमने चिकन जो है 1 kg के करीब चिकन होगा वो ले लिया। उसको पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और उसमें इसको वाइट कर लेना है। इससे इसकी स्मेल चली जाती है और चिकन का जो है वो टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है। इसमें हल्का सा इसको फ्राई करेंगे हम पहले सिंपली। इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं यखनी में। मैंने ये देखें इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इकट्ठी पीस ली थी चॉपर में, वो मैंने इसमें डाल के इसके साथ इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। और इमली आप ज़रूर इसमें डालिएगा, इमली के साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आलू बुखारा भी अगर आप ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसको नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया है इमली को साइड पे। और नमक, सौंफ 1 टेबलस्पून सौंफ है, हाफ़ टेबलस्पून जो है ज़ीरा था, सफ़ेद ज़ीरा, बाकी सिनेमन स्टिक, बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें थी साबुत, 1 तेज़ पत्ता था और नमक था। नमक आप अपने चावलों के हिसाब से हमेशा लें। अगर आप गिलास का मेजरमेंट करें, 1 गिलास अगर आप ले रहे हैं पाव का, तो उसमें 1 जो है वो आप टीस्पून नमक डाल सकते हैं। और अगर आपका गिलास बड़ा है तो उसमें 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम नमक का आप हिसाब रख सकते हैं। इसमें पानी जो है वो हमने इतना डालना है, 5 गिलास थे हमारे चावलों के, इसमें मैंने उसी हिसाब से पानी डाल लिया। और प्याज का भी आपने 1 टुकड़ा ऐड कर देना है, इसमें प्याज भी डालना और सौंफ भी लाजमी डालनी है, उससे आपका टेस्ट इतना मज़े का बनेगा। और ऐसे जब झाग सी ऊपर बनेगी वो आपने सारी रिमूव कर देनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। कोई सा भी ऐसे चम्मच लेके उसके साथ आपने अच्छी तरह से ये जो ऊपर वाइट सी झाग बन रही है ये सारी आपने प्रॉपर उतार लेनी है। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी तेज़ की है ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा मुश्किल ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको देखनी पड़े। और इसमें सिंपल तरीके से हमने वाइट यखनी पुलाव बनाया था। इसको अब हमने छान लेना है। छानने के बाद इसका चिकन अलहदा कर लेना है। आप ये जो गरम मसाले और सौंफ है इसको पोटली में भी डाल सकते हो, तो पोटली वाला तरीका भी बेस्ट है। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी, पिसी हुई डाल लें या 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर लें यखनी में। सारे मसाले डाल के यखनी बना लेनी है। 5 गिलास चावल थे तो हमने तकरीबन 7 गिलास इसका पानी लिया था, उसी हिसाब से मेजरमेंट करनी है आपके जितने वो हों। और इसमें 2 कप हमने ऑयल डाला है। ऑयल जो था वो डालने के बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिया, 3 मीडियम प्याज थे चॉप कर लिए हैं वो डाल दिए हैं। और इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, इसको लाइट सा कलर देना है प्याज को, क्योंकि हम वाइट चिकन पुलाव बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको ज़्यादा सुनहरी नहीं करना या ब्लैक नहीं करना। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि प्याज जल ना जाए। साथ में इसमें टमाटर थे, 2 टमाटर और 10 से 12 मिर्चें सब्ज़ जो होती हैं बड़े साइज़ की, वो हमने चॉप करके इसमें ऐड कर लिए हैं। टमाटरों को हमेशा फ्रीज़ कर लिया करें और उसको थोड़ी देर पहले निकाल के उसका छिलका रिमूव कर दिया करें, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ना खाने में, तो उसके बाद इसको चॉप कर लिया करें। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। अब चिकन जो है वो मैंने अलहदा से निकाल के छन्नी से, तो वो इसमें अब डाल दिया है। और इसको हम इसकी अब बुनाई करेंगे चिकन की थोड़ी देर। और इसमें सब्ज़ मिर्चें जो पिसी हुई हैं वो मुझे कुछ कम लग रही थी, मैंने 2 टेबलस्पून इसमें, और मेरे पास पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें पड़ी होती हैं फ्रीज़र में, जो मैं जार में बना के रखती हूँ पहले से, कि कभी अचानक से आपको किसी चीज़ में डालनी हो तो आप डाल लें। वो वाली हमने ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह भून लेना है चिकन को प्याज के साथ। और टमाटर पेस्ट है, साथ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, और इसमें नमक भी हमने डालना है।
5 गिलास मेरे चावल थे, तो मैंने 5 जो है टेबल स्पून से छोटा जो होता है स्पून वो वाला मैंने इसका डाला है। 5 ही डाले मैंने इसमें ना, बहुत भर भर के नहीं डालने हमने। टेबल स्पून जो है वो बहुत हल्के हल्के हाथ से ना 5 टेबल स्पून ही आप डाल लें। इससे आपका नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला आप मेरे तरीके से मेरा तरीका फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैं देती जाऊंगी आगे आगे। ये फ्रीज़र में मैं आपको फ्रीज़ करने का लहसुन तरीका बता रही थी, इससे जल्दी लहसुन छीला जाता है। लहसुन के जवे अच्छी तरह धो लेने, ऊपर से भी सारे ऊपर से काट लेने, थोड़े थोड़े लहसुन के जवों को नीचे से भी काट लेना है और उसको फ्रीज़ कर देना है। और फिर जब आपने छीलना हो निकाले जब लहसुन का, तो बड़ी इजीली आपका छीला जाएगा, क्योंकि उसमें वो जो है वो उसको डब्बे में बंद करके आपने रखना है, जिससे स्मेल ना बाकी खाने में ऊपर जाए जो बर्फ़ वगैरह हमारी रखी होती है। और सिरका आप ज़रूर ऐड किया करें, चावल भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किया करें, फिर आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसमें मैंने सिरका जो है वो 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया, और इमली का पल्प जो था उसके नीचे वो जो होते हैं उसके ज़र्रे से वो आपने नहीं डालने, वो नीचे बैठ जाते हैं। या तो आप छन्नी से छान लें इमली का पल्प, या फिर आप वैसे ही इसको डाल लें एहतियात से, नीचे वो जो छिलके होते हैं इमली के वो नहीं डालने। और 2 टीस्पून मैंने इसमें जो है ब्लैक मिर्चें जो वो डाल दी थी पिसी हुई। साथ में ही अब पानी में बॉयल आ गया है, और अब हम इसमें चावल जो है वो दोबारा से ऐड कर दिए। चिकन को भूनने के बाद इसमें हमने जो यखनी पड़ी हुई थी वो ही हमने डालनी है, जो हमने यखनी बनाई थी उसको अच्छी तरह छान लिया था। उसमें अब हमने चावल डाल दिए। चावल जो है आपने इस स्टेज पे जो है चूल्हे को तेज़ रखना है, और चम्मच बहुत ज़्यादा चावलों में नहीं हिलाना, इससे चावल टूट सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से आपने चम्मच हिलाना है, और फिर आपने जो है चावलों को पकने देना है तेज़ आंच पे। और आप ये ध्यान रखा करें, अगर आपको गिलासों का मेजरमेंट नहीं सही से आता तो जितने चावल हो उससे 1 इंच सिर्फ ऊपर पानी होना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, सिर्फ 1 इंच जितना हमारा ये उंगली का एक पोटा होता है ना, जिसको पोटा बोलते हैं पंजाबी में, इतना सिर्फ आपने पानी चावलों से ऊपर होना चाहिए। तो फिर आपके चावल कभी भी जो है वो ज़्यादा नहीं गलेंगे। अब हमने इसको तेज़ आंच पे पकाया है, और जब इसमें बबल आने लग जाए ना, तब आपने बस 1 दफ़ा चम्मच उससे पहले ही हिलाना। जब बबल बनने लग जाए चावलों में, उसके बाद आपने चम्मच नहीं हिलाना। इसमें अब मैंने जो है इसको सेट कर दिया है, इसमें बबल बनने लग गए हैं। अब हमने इसको जो है स्टीम दे देनी है, नम देना है। पहले 5 मिनट हम थोड़ी आंच पे, फिर 2 मिनट आपको होगी बहुत मज़े के रेडी हुए थे। यहाँ पे पता लग थी, तो वीडियो जो है चावलों की लुक वो पता नहीं और मेरे फॉलो करना बहुत सिंपल है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे, टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे, तो फिर आपने ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपका पुलाव कैसा बना। आपने पानी हमेशा 1 इंच ऊपर तक लाना है, चावलों के ज़्यादा पानी नहीं डालना, फिर आपके चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। थैंक यू।